हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन स्क्वायर में। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जैक न्यू डिवाइडेड सिलेबस विच इज़ डिक्लेयर बिफोर सम डेज। तो हम लोग उसके बारे में क्लियरली डिटेल के साथ उसको डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कॉमर्स कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अकाउंटेंसी के चैप्टर में क्या क्या है, क्योंकि जैक के जो न्यू बुक के हिसाब से हमको सिलेबस दिया गया है, तो हमको समझ में नहीं आ पाएगा कि क्या क्या चैप्टर हमें दिया गया, तो हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले डाउनलोड करने पर सिलेबस इस तरह का दिखेगा, ठीक है। 11 की क्लास का हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट का सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो पहले हिंदी आ गया। इस तरह से मेरा जो सिलेबस रहेगा, हिंदी, संस्कृत, जो भी डिटेल है, जो जो सब्जेक्ट लिया है उस हिसाब से मेरा दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटेंसी में क्या है, देखिए 3 कॉलम तो सब में रहेगा, श्योर है ना। तो पहला मेरा सीरियल नंबर जो रहता है सर में रहेगा। और पहला जो मेरा कॉलम रहेगा उसमें आपका रहेगा नवंबर से दिसंबर में जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें को जो सब्जेक्ट आएगा उसका विषय में लिखा रहेगा। तो इसमें देखिए अकाउंटेंसी में दिया और लेखाकरण का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी दिया रहेगा, ठीक है। और लेखाकरण के सैद्धांतिक आधार में क्या क्या आएगा, मेरा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आएगा, साथ ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि कितना तरह का अकाउंट होता है उस सब के बारे में हमको पढ़ना होगा, ठीक है। और लेन देनों का अभिलेखन 1। अब इसमें हम मेरा क्या क्या रहता है, इसमें मेरा रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। और जर्नल के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम उसमें लेजर के बारे में भी हम उसी में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो लेन देनों का अभिलेखन 2 में आता हूँ, उसमें हम कैश बुक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन में हम ट्रायल बैलेंस तथा उसमें जो इरोर आया है यानी कि गलती, वो सबको हम सुधारने के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सिलेबस है नवंबर से दिसंबर में आएगा। अब जो मार्च से अप्रैल में दिया उसका दूसरा कॉलम है दिया, उसमें क्या क्या दिया, पहला ह्रास प्रावधानों से यानी कि डिप्रिसिएशन के बारे में मेरे को पढ़ना है, ठीक है। वित्तीय विवरण यानी कि फाइनल अकाउंट, जिसमें मेरा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, साथ ही साथ बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। वो भी 1 लिखा हुआ है यानी कि हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपूर्ण अभिलेखों के खाते यानी कि जो पूरा फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उसके बारे में हमको पढ़ना है। और साथ ही साथ बाकी जो चैप्टर है कंप्यूटर के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेरा रहेगा मार्च से अप्रैल के टाइम जो सिलेबस था उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह हम अकाउंटेंसी का सिलेबस देखें। और किसी भी तरह का सिलेबस अगर देखेंगे तो सब में 3 कॉलम ही रहेगा। जैसे BST का दिया हुआ क्या क्या चैप्टर पढ़ना, नाम लिख दिया, इधर भी, इधर क्या अगला सेमेस्टर, अगला मार्च से अप्रैल में हमको क्या पढ़ना उसका भी नाम बता दिया। CA में कमर्शियल अर्थमेटिक में क्लियरली बता दिया कि हमको ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन, कॉन्टैक्ट मेथड और मल्टीप्लिकेशन रेशियो, टेबल ऑफ 9 वैल्यू, चेन रूल, ये मेरा फर्स्ट जो होगा नवंबर से दिसंबर एग्ज़ाम में उसमें हमको पढ़ना होता है, ठीक है। तो ETP के बारे में भी डिटेल में दिया होगा। तो हमको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना होगा तो हम इसी तरह देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी का जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो गया कि हमको सिलेबस किस तरह का देखना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो वो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं कि अगर आपको सिलेबस नहीं समझ में आया तो मैं कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक है। ओके, बाय।